सुंदरी, तो उसके मन का मोह अभी छूटा नहीं है। नंद, मोह की बात बीच में ही रोक कर, हो सकता है ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था। सुंदरी, और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली। नंद, नहीं, मैंने कहा कि तुमने आज कुछ अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, इसीलिए। सुंदरी झूले से उठकर, अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, इतना ही? आकर चबूतरे के सहारे खड़ी हो जाती है। कामोत्सव की बात नहीं कह सके? नंद, कहने की आवश्यकता नहीं थी। घूमता हुआ श्रृंगार की ओर से होकर सुंदरी के पास आ जाता है। ये बात जानती थी, उन्होंने स्वयं ही कहा कि सुंदरी, वे जानती थी ना? मुझे पता था वे अवश्य जानती हैं। क्या कहा उन्होंने? नंद, कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम न भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। सुंदरी चबूतरे पर सहारा छोड़कर सीधी खड़ी हो जाती है। सुंदरी कुछ तीव्र स्वर में, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे? मन में क्या सोच रही होंगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हीं के कारण श्वेतांग बाईं ओर के द्वार से आता है। श्वेतांग शाही, देवी के आदेश का पालन हो गया। श्यामांग को। सुंदरी उसी तीव्रता का, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ भी किया उन्माद में किया। मैंने अलका को वचन दिया था कि मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगी। इसीलिए उसके संबंध में मेरा दूसरा आदेश यह है कि उसका उपचार करने की व्यवस्था की जाए। जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक वह अलका की ही देखरेख में रहेगा। श्वेतांग भौचक्का सा उसकी ओर देखता है, जैसे उसे सुनी हुई बात पर विश्वास न हो रहा हो। श्वेतांग, तो क्या अभी जाकर? सुंदरी, हाँ, अभी जाकर उसे ले आने की व्यवस्था करो। और सुनो, यहाँ अभ्यंतर भाग में जो कर्मचारियों के कक्ष हैं, उन्हीं में से एक में उसे रखना होगा। अलका को उसकी देखभाल करने में यहाँ सुविधा रहेगी। श्वेतांग कुछ संकोच के साथ, मैं कहना चाहता था देवी कि आज की रात। सुंदरी अधीर होकर, मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। श्वेतांग बाईं ओर के द्वार से चला जाता है। नंद इसी बीच पीछे के दीपाधार के पास जाकर कुछ एक बुझे हुए दीपकों को दूसरे दीपकों की लौ से जलाता है। फिर सुंदरी की ओर लौट आता है। नंद, श्यामांग को क्या हुआ? सुंदरी, मुझे आप स्मरण ना दिलाएं, मैं अब उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। नंद, परंतु उसके उन्माद की बात? सुंदरी, बात कुछ नहीं है, काम कर रहा था, अचानक बहकी बातें करने लगा। फिर एक अपराध उससे हो गया, परंतु मैंने उसे क्षमा कर दिया। नंद पल भर मौन रहता है। नंद, तुम बुरा तो नहीं मान गई? सुंदरी, किस बात का? मेरे अकारण बाहर रुके रहने का, देर से लौट आने का? सुंदरी, नहीं तो आप समय से पहले तो आ ही गए हैं। नंद, फिर ऐसी क्यों हो रही हो? सुंदरी, कैसी हो रही हूँ? नंद, यह तो मैं देख सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। सुंदरी, रहने दीजिए, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नंद, अच्छा नहीं लगता? मगर यह बात मेरी नहीं, तुम्हारी कहीं भी तुम्हें याद नहीं? सुंदरी, आज मुझे कुछ भी याद नहीं। नंद, यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है और तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं?
सुंदरी कुछ अतिथि। आप बार बार यह क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? सोमदेव दत्त और विशाखदेव इससे लज्जित नहीं हुए कि आप कहने के लिए स्वयं उनके यहाँ गए? नंद बाहें पीछे करके फिर टहलने लगता है। नंद, वे लज्जित थे विशेष रूप से इसीलिए कि वे उत्सव में नहीं आ पाएंगे। सुंदरी, नहीं आ पाएंगे? पल भर के लिए स्तब्ध होकर रहती है। कारण? रुककर उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही संदेश भेजा था। मैंने उस समय तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं उधर जाऊंगा तो वे अवश्य मेरे साथ चले आएंगे। सुंदरी, पर आपने बताया क्यों नहीं? मुझे बताया होता तो मैं आपको कभी किसी के यहाँ जाने न देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा। और दो व्यक्तियों के आने से न आने से अंतर भी क्या पड़ता है? कुछ सोचती सी। देखिए, और अतिथियों के सामने इस तरह यह बात न कहिएगा कि आप इन लोगों को बुलाने इनके यहाँ गए थे। बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सुंदरी घूमकर सामने के द्वार की ओर आती है। शायद कुछ लोग आ रहे हैं। सामने के द्वार से मैत्रेय आता है, प्रयत्न से स्वर में उत्साह लाकर। आर्य मैत्रेय, हमारे पहले अतिथि? मैत्रेय गंभीर भाव से आगे आता हुआ, हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि। बढ़कर नंद के पास आ जाता है। सुंदरी आहत दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई अपने स्थान पर खड़ी रहती है। नंद, एकमात्र अतिथि? तो क्या और लोगों में से? मैत्रेय, जिन जिन से मैं मिला हूँ उनमें से हर एक ने किसी न किसी कारण अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, शैवाल, सभी ने। नंद, अव्यवस्थित सा। और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शालिमित्र? मैत्रेय, लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करूं। वे आज नहीं आ पाएंगे। उनसे मिलने के बाद और किसी के यहाँ जाने को मन नहीं हुआ। सुंदरी अपने को रोक पाने में असमर्थ बढ़कर उनके बीच में आ जाती है। सुंदरी, परंतु सबसे कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि वे लोग नहीं आएंगे? मैत्रेय, इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। मदिरा कोष्ठ के पास जाकर चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी आवेशपूर्ण स्वर में नंद से, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? सीधे नंद की आंखों में देखती हुई नंद आंखें दूसरी ओर हटा लेता है। नंद, सब ने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था। सुंदरी, और आपने इनकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा? नंद, मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा डालना नहीं चाहता था। सोचा था कि इसमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से। सुंदरी, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते
उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं आवेश पर वश न रख सकने के कारण मुंह हाथों में छिपाए चबूतरे पर जा बैठती है। नंद और मैत्रेय एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। मैत्रेय भरा हुआ चषक मदिरा कोष्ठ में सामने द्वार की ओर बढ़ता है, परंतु नंद अपनी उत्सुकता में उससे पहले द्वार के पास पहुंच जाता है। नंद, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। सुंदरी धीरे धीरे चेहरे से हाथ हटाती है और अपने को संभालने का प्रयत्न करती हुई उस ओर देखती है। नंद गवाक्ष के पास से हटकर वापस कक्ष में आ जाता है। सुंदरी चबूतरे के से उठ खड़ी होती है। सुंदरी, कौन लोग हैं? नंद उनके पास आ खड़ा होता है, मुंह से कुछ नहीं कहता। देखा है आपने कौन लोग हैं? नंद, अतिथि नहीं है। सुंदरी, प्रयत्न से आपने को सुस्थित रखती हुई, तो और कौन लोग हैं? नंद, अपने ही कुछ कर्मचारी, श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। सुंदरी, अपने भाव को छिपाने के पर ये सब लोग क्या आपने अपने कार्य पर नहीं हैं? नंद, कार्य पर ही है। श्वेतांग को अभी तुमने आदेश दिया था ना, ये सब मिलकर श्यामांग के साथ के कर्मचारी के कक्ष में ला रहे हैं। मैत्रेय, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। मैत्रेय, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। कामोत्सव का आयोजन आज स्थगित करके कल रखा जा सकता। भरा हुआ ये चषक फिर उठा लेता है। सुंदरी अपनी बात से अपने परवश खो बैठती है। सुंदरी मदिरा कोष्ठ की ओर जाती हुई, कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य। मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, देखो, इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहता है, परंतु सुंदरी हाथ छुड़ा लेती है। सुंदरी, मैं अविवाहित नहीं हूँ। किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। नंद, षड्यंत्र? इसमें षड्यंत्र कोई नहीं है सुंदरी। सुंदरी, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई, यह भी अच्छी तरह जानती हूँ। सहसा वहाँ से हटकर श्रृंगार कोष्ठ के पास आ जाती हैं और वहाँ से सामग्री को इधर उधर रखने हटाने लगती हैं। मैत्रेय पल भर स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता रहता है, फिर भरा हुआ चषक पुनः मदिरा कोष्ठ में रख देता है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार। यहाँ और रुक कर मैं राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। नंद, ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए था कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण। सुंदरी, आपे से बाहर होकर, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को यह अधिकार मैं नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय, यदि जान सकते
तो इन्हें भी जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिनके आधार से होकर आए हैं, जाते हुए भी एक बार उनके यहाँ होते जाएं। उन सबसे कह दें कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में वे न रहें। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा। सामग्री को इधर उधर रखते हुए चंदन लेप की कटोरी हाथ में से गिर जाती है। उसे पैर से ठोकर लगकर वह सहसा बाईं ओर के द्वार से चली जाती है। नंद असहाय स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात सुनो। सुंदरी कोई उत्तर नहीं देती, पल भर मौन व्यवधान रहता है। फिर नंद मुड़कर श्रेय की ओर देखती है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार। उत्तरी लपेट कर झट से सामने के द्वार चला जाता है। नंद सिर झुकाए धीरे धीरे पीछे के दीपाधार की ओर जाता है। जाते हुए मदिरा कोष्ठ के पास रुककर भरे हुए चषक को देखता है, उड़ेल देता है। बाईं ओर के द्वार में से शशांक आता है। शशांक, अतिथि के बैठने की सारी व्यवस्था हो गई है कुमार। देवी के आदेशानुसार उद्यान के एक एक वृक्ष के नीचे देवी के आदेश उद्यान के एक एक वृक्ष के नीचे। नंद बैठे हुए स्वर में, जाओ शशांक, अब उस सबकी आवश्यकता नहीं। शशांक, पर कुमार। नंद, तुमसे कह दिया है, जाओ। जो आसन बिछाए हैं उठा दो। अब उन सब की कोई आवश्यकता नहीं। शशांक चकित सा पल भर रुका रहता है। फिर सिर झुकाकर चला जाता है। नंद दीपाधार का सहारा लिए अंतर्मुख सा ऊपर की ओर देखने लगता है। प्रकाश उसके चेहरे और ऊपर की पुरुष मूर्ति पर केंद्रित होकर धीरे धीरे मंद पड़ता है। प्रथम अंक समाप्त।